Blood will flow, but it should not be Hindustani blood. They knew it, and they paid a price. Of course, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हमारा देश 1947 में आजाद नहीं हुआ है। हमारे देश की असली आजादी तो 2014 में मिली है। अब पता है ये बात कौन बोला है? हमारे भारत की प्रसिद्ध कलाकार कंगना रनावत जी, जिनको अभी भी भारत से सरकार द्वारा उन्हें पद्म श्री का अवार्ड मिला है, यानी पद्म श्री से उन्हें सम्मानित किया गया है। उन्होंने ये बोल दिया कि भारत सरकार की असली आजादी तो 2014 में मिली है। ठीक है, तो ये कहना क्या चाहती है? इसका मतलब हमारे देश के युवाओं को गलत संदेश क्यों दे रही है वो? ये बहुत सारे सवाल हैं। कितने सवाल है को जवाब एक का भी नहीं दे पाएगी। जैसे कि आपको पता है उन्होंने फिलहाल अभी मूवी बनाई थी मणिकर्णिका, जिसमें उन्होंने झांसी की रानी का किरदार निभाया है। तब वो ये बात कैसे बोल सकती हैं? आप भी जरा विचार करिए। जबकि उन्होंने महारानी झांसी का किरदार निभाया है, तो उनको पता होना चाहिए कि महारानी झांसी की रानी अंग्रेजों से कैसे लड़ी हैं और कैसे अपने पति के बलिदान का बदला ली हैं। और आपको पता होना चाहिए कि महारानी की झांसी की महारानी जो है ऐसे ही युद्ध में नहीं निकल गई थी। उनके पतिदेव का हत्या हो गया था, उनके पतिदेव को अंग्रेजों ने मार दिया था। तो उन्होंने शपथ लिया था, अपने बेटों को बांध के उन्होंने अकेले निकल गई थी। और जब निकली आजादी के लिए ना, तो साथ में बहुत से लोग उनके आ गए। तभी भी उन्होंने ऐसा शब्द बोल दिया, जबकि वो मणिकर्णिका में झांसी की रानी का किरदार निभाया है। तो उनको झांसी की रानी के बारे में इतिहास भी पढ़ा होगा, तभी भी वो ये बात बोल गई। तो आप भी जरा विचार करिए। कंगना रनावत जी, आपको सलाम है। आपको तो पद्म श्री अवार्ड नहीं, आपको भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिया जाना चाहिए। आप अपना फिल्मी किरदार निभाइए ना। आप रियल में आके गलत सलत न्यूज क्यों दे रही हैं? हमारे देश की युवाओं को, जो नई जनरेशन पीढ़ी है, उसको गलत संदेश क्यों दे रही है? आपसे यही विनम्र निवेदन है कि आप अपने फिल्म पे फोकस करिए, या तो राजनीति में आइए। आप राजनीति में है नहीं, तो आप पे ये बात शोभा नहीं देता है। ठीक है, धन्यवाद।